तो चलिए आज हम वन पीस की दुनिया के एक बहुत ही अहम मोड़ अमेजिंग लिली आर्क पे बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो टाइम है जब सबाउडी में स्ट्रॉ हैट्स की जबरदस्त हार हुई थी। सही कहा, पहली बार उन्हें लगा कि वो कितने कमजोर हैं। क्रू पूरा बिखर गया था और लूफी एकदम अकेला। बिल्कुल, और हमारी जो सामग्री है, खासकर वो अमेजिंग लिली शक्ति और एकाकी परिवर्तन वाला अंश, वो इसी पर फोकस करता है। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक एहसास था कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ। तो जब लूफी अमेजिंग लिली पहुंचता है, वो बस अकेला नहीं है, वो टूटा हुआ है, अपने साथियों के लिए परेशान है। ये आर्क असल में उसके अकेलेपन से जूझने की कहानी है। और पहुंचता भी कहाँ है अमेजिंग लिली? औरतों का द्वीप जो काम बेल्ट के बीच में है, खतरनाक जगह। हाँ, समुद्री दानवों से भरी हुई, बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई, और वहां का समाज पूरी तरह से मात्र सत्तात्मक। पुरुषों का आना तो मौत को बुलावा देना है। तो लूफी का वहां गिरना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नियम तोड़ना था। बिल्कुल, और इस अलग थलग द्वीप पर राज करती है समुद्री साम्राज्ञी बोआ हैनकॉक, 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक। बहुत ताकतवर किरदार, लेकिन उसके पीछे की कहानी वो काफी दर्दनाक है ना? हाँ, बहुत। हमारे स्रोत बताते हैं कि बचपन में उसे और उसकी बहनों को वर्ल्ड नोबल्स यानी सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने गुलाम बना लिया था। ओह, वो पीठ पे निशान वाली बात? हाँ, वही गुलामी का निशान, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने वो गॉर्गन श्राप की झूठी कहानी गढ़ी है। हैनकॉक की जो क्रूरता है, उसका घमंड, वो असल में एक कवच है अपने जख्मों को छुपाने के लिए। और पुरुषों से नफरत का भी शायद यही कारण है। बिल्कुल, और उसकी जो डेविल फ्रूट शक्ति है, मेरो मेरो नोमी, लव फ्रूट, वो भी इसी से जुड़ती है। अच्छा, कैसे? वो शक्ति उन लोगों को पत्थर बना देती है जिनमें वासना होती है। तो एक तरह से जिस शोषण का वो शिकार हुई, उसी को उसने हथियार बना लिया। ये तो वाकई गहरा कनेक्शन है। अच्छा, फिर लूफी का क्या हुआ? उसे तो सजा मिली होगी वहाँ। हाँ, उसे अरीना में हैनकॉक की बहनों सैंडरसोनिया और मैरीगोल्ड से लड़ना पड़ा, और यहीं पर 2 कमाल की चीजें हुई। पहली क्या थी? पहली, लूफी ने अनजाने में हौशो को हाकी, सम्राट वाली हाकी इस्तेमाल की। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने ये खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मार्गरेट को बचाने के लिए किया था। वाह, ये तो लूफी का स्टाइल है। हाँ। और दूसरी घटना, वो शायद ज्यादा असरदार थी। हाँ बिल्कुल, लड़ाई के बीच में जब सैंडरसोनिया की पीठ से कपड़ा हटा और वो गुलामी का निशान दिखने वाला था, लूफी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे ढक दिया। अपने दुश्मन के निशान को? हाँ, एक दुश्मन की इज्जत रखी उसने। इसी एक काम ने हैनकॉक की सोच को हिलाकर रख दिया। और शायद इसीलिए वो लूफी की डेविल फ्रूट शक्ति से भी प्रभावित नहीं हुई। हाँ। क्योंकि उसमें वासना नहीं थी। सही कहा, वो भी एक बड़ा कारण था। और जब हैनकॉक को पता चला कि लूफी ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन पर हमला किया था, तब तो उसके मन में लूफी के लिए सम्मान जागा होगा। सम्मान, और फिर एक बहुत गहरा लगाव, जिसे हमारे स्रोत लव सिकनेस कहते हैं। ये लगाव उसके लिए सिर्फ प्यार नहीं था, ये सालों की कैद के बाद एक तरह की भावनात्मक आजादी थी। कमाल है, लूफी का सीधा साधा स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। बिल्कुल, और इसी वजह से हैनकॉक ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। उसने लूफी की मदद की। हाँ, उसने अपने वॉरलॉर्ड पद का इस्तेमाल किया और लूफी को इम्पेल डाउन जेल में घुसने में मदद की, ताकि वो अपने भाई एस को बचा सके। तो ये आर्क भले ही छोटा दिखता हो, इसका असर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। पहली बात, यहीं पे हाकी को सही तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। इससे लड़ाई का पूरा सिस्टम बदल गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरा, सेलेस्टियल ड्रैगन्स की क्रूरता और दुनिया पर उनका दबदबा हैनकॉक की कहानी से और साफ हो गया। तीसरा, इसने सीधे सीधे समिट वॉर सागा की नींव रखी, जो वन पीस की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। हाँ, और आखिर में यहीं से लूफी के 2 साल वाले प्रशिक्षण की शुरुआत भी हुई, जब वो युद्ध के बाद यहीं रैली के पास ट्रेनिंग के लिए रुका। और बाकी स्ट्रॉ हैट्स का क्या हुआ था? उनका भी कुछ पता चला? हाँ, इसी दौरान हमें पता चलता है कि कुमा ने बाकी सबको कहाँ भेजा था। और कमाल की बात यह है कि वो जगह उनके अपने अपने प्रशिक्षण के लिए एकदम सही थी। तो कुल मिलाकर अमेज़न लिली वो जगह बनी जहां एक हारा हुआ लूफी न सिर्फ बचा, बल्कि उसे एक अनमोल साथी मिला, और हॉकी जैसी शक्ति की झलक मिली, और सहानुभूति की ताकत भी दिखी। बिल्कुल, और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। क्या बार्थोलोमेओ कुमा, जो खुद एक पूर्व गुलाम था और क्रांतिकारी सेना से जुड़ा था, हाँ, क्या उसने जानबूझकर लूफी को अमेज़न लिली भेजा था? क्या वो हैनकॉक के अतीत और लूफी के सेलेस्टियल ड्रैगन पर हमले वाली बात जानता था?
क्या उसने ये सोचा था कि लूफी का स्वभाव हैंकॉक को दुश्मन की जगह दोस्त बना देगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस संभावना पर विचार करना कहानी को एक और गहरी परत देता है।